2022 तक पहले सर हुई नहीं। ये 2000 उसके बाद में हर चीज महंगी हो गई। आई डबल की छोड़ो, अभी और बोला बजट, जब बजट की घोषणा हुई तो कि किसानों के लिए बहुत फायदा है, आई डबल हो जाएगी, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि इस मिडिल क्लास में इसको फायदा मिलेगा इस बजट में। पहले 2000 सरकार चुन के आई थी ना कंजी, तो उस समय बोला था कि 2024-25 तक विकसित भारत बना देंगे। आपको पता है? अरे उस टाइम बोलो, अभी विजन चल रहा है 2047 तक विकसित भारत बनेगा, तो अभी नहीं बनेगा, मेरे हिसाब से बनेगा नहीं। ये एक साइकोलॉजी, विकसित भारत बनाने के लिए बहुत मातापची करनी ये एक साइकोलॉजी होती है करण जी कि 2047 तक कौन, आधे रहेंगे, आधे मर जाएंगे, आधे खत्म हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, कौन पूछेगा। 2047 तक नहीं, आप सरकार में हो तब तक क्या करोगे बताओ। 2047 क्यों बता रहे हो, 3047 बताओ फिर। तो वही तो बात है, 47 तक ही होगा नहीं ना। हर आदमी के पास, हर आदमी, हर स्टेट उठेगा तब जाके ऊपर उठेगा, किसान उठेगा, नीचे का गरीब आदमी ऊपर उठेगा, तब जाके विकसित भारत होगा। पर आदमी की इनकम कम से कम महीने की 1,00,000-1,50,000 रुपए होगी, तब जाके विकसित भारत होगा, थोड़ा ही होगा। अब किसानों के पास क्या है, कुछ नहीं है। 12 महीना में 2 लाख रुपये इनकम नहीं हो रही, तो महीने में क्या इनकम होगी 1 लाख रुपए की? नहीं होगी। आप किसानों को उठाने का काम करो, किसान उठ जाएगा ना ऊपर, तो आपका जो विजन है वो पूरा हो जाएगा। किसान नहीं उठेगा, आप किसान की आय डबल करो। अब कपास में किसानों की ऐसी हालत है, जो लग रहा है वो पैसा नहीं मिल रहा। आपने अमेरिका का 11% इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही थी, वो आपने हटवा दिया, अमेरिका का माल भारत में आ गया। भारत में आते ही कि भारत के बड़ा किसानों का तो कपास बिका ही नहीं, 8,000 7,000 से ऊपर, 7,500 से ऊपर, तो क्या विकसित होगा? 2 कुंटल बिकेगा हो रहा, किसानों को खर्चा ऊपर पड़ रहा है, खर्चा ही नहीं हो रहा उसका पूरा। ये तो सर अभी उस निर्मला सीतारमण से बोल रहा था, एक सवाल किया था कि मिडिल क्लास के लिए क्या है बजट में, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे निर्मला कोई ध्यान है ना, मिडिल क्लास के लिए कुछ है ही नहीं, मिडिल क्लास के लिए नहीं है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं, कुछ नहीं है। बजट ऐसा करो तो डायरेक्ट किसान को फायदा हो। शिक्षा में क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ 2% है शिक्षा पर। खाली ठीक है अपन हथियार ही खरीदो, लेकिन हथियार ही खा दिया, हथियार में आपने 15% बढ़ाया, ठीक है, भारत मजबूत होगा, हथियार भी होना चाहिए पास में, नहीं तो दूसरे देश हावी हो रहे बार बार। लेकिन किसान के लिए आप करो, तब जाके आपका विजन पूरा होगा, विकसित भारत बनेगा, नहीं तो विकसित भारत आप सपना देखोगे, कुछ नहीं होने वाला। देख ही रहे हैं सर, ये सबसे बुरा सर ये लगता है कि ये दूर का विजन बताते हैं कि हम 2047 में ये कर देंगे, 3047 में ये कर देंगे। नहीं, आप सरकार में हो तब तक क्या करोगे ये बताओ। पर साल का देखो, इस साल में क्या हुआ, इस साल में क्या हुआ, इस साल में कितना ग्रोथ किया वो देखो। 47 की छोड़ो, 47 कब आएगा, तब तक क्या होगा, कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार रहेगी, कौन सी जाएगी, उससे कुछ नहीं। आप टारगेट लेके चलो, हमने 2 साल में क्या किया, हमने 1 साल में क्या किया, आप घोषणा कर देते हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, घोषणा पूरी नहीं होती। ये था पहले सर, वो 5 वर्षीय योजना थी, उनको उन्होंने बदला, नीति आयोग लाए। अब पता ही नहीं लोगों को नीति आयोग है क्या, क्या काम करता है, आप नाम भी नहीं सुना होगा, हम भी नहीं सुनते। वो थी 5 वर्ष, उसमें 5 वर्षों में 5 वर्षीय योजना में 5 वर्षों का उद्देश्य होता था। जब तक सरकार होती थी तब तक उसका 5 वर्षों में एक उद्देश्य होता था कि इसको हम अचीव करेंगे। अभी इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। मोदी जी जब 2014-15 में आया तो बोला काला धन, सब भ्रष्टाचार मिटो देंगे, काला धन वापस लेकर आ देंगे। अभी मोदी जी बात नहीं कर रहे कि भ्रष्टाचार मिटो देंगे। हर दिन भ्रष्टाचार हो रहा, एमएलए भ्रष्टाचार में लिप्त, एमपी भ्रष्टाचार में लिप्त, हर आदमी पकड़ा जा रहा। आप कार्रवाई नहीं करते हो, आप कार्रवाई करके दिखाओ ना। एमएलए पे भ्रष्टाचार हो रहा था, आप एमएलए पे कार्रवाई करके दिखाओ, तब हम भी माने हाँ भाई बीजेपी का हो चाहे दूसरा हो, दूसरी पार्टी का, तो हम भी सोचेंगे हाँ भाई मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार यार, आप 50%, 70%, 60% ऐसे मांग रहे हैं एमएलए, तो भी आप कार्रवाई नहीं करते हो। कर ही नहीं रहे सर। अभी तो वो तो हावी हो जाएगा, वो तो और ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा। अभी आपको और प्रूफ क्या चाहिए, आपको वीडियो मिल जाता है, वीडियो दूर आपको मिल जाता है, आप कार्रवाई किसी पे नहीं करते हो। सर तो भ्रष्टाचार की आप बात करें तो अभी एक दरभंगा में मोदी जी ने पहले कोशिश करी थी, 2014 में मोदी जी ने खूब कोशिश करी थी कि भ्रष्टाचार मिटो देंगे, और बहुत बढ़िया कोशिश बढ़िया की थी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे अभी मोदी जी भी नहीं बोले भ्रष्टाचार। मोदी जी को बोलना चाहिए, इतना देश में भ्रष्टाचार हो रहा, नीचे से लगा के ऊपर तक भ्रष्टाचार हो रहा। अभी तो क्या है, पटवारी से लगा के, ग्राम सेवक से लगा के, सब सोच रहे हैं कि हम भी खा जाए। राजीव गांधी ने एक बात करी सर कि अगर संसद से 100 रुपये पारित हुए ना, तब जनता तक आते आते वो 1 रुपये बच जाता है। वही तो बात, इतना मतलब कितना 99% करप्शन है इसमें। अब मान लो एक रोड पे 1 करोड़ रुपए आए, इस रोड का टेंडर मान लो 1 करोड़ रुपए हो गया। 1 करोड़ के अंदर अपन 50% तो एमएलए बोले हमारे को दो, फिर बीच में कोई बाबू ताबू ये और आ जाएगा, ठेकेदार खा जाता है। 60-70% तो वो खाने में चले गई। अब करोड़ में 20 लाख रुपए लगेगा, 80,000 रुपए खाने में जाएगा, तो रोड कैसी बनेगी? रोड की क्वालिटी फिर ऐसी होगी, फिर उस रोड पे दूसरे साल या तीसरे साल और पैसा लगाओ, नहीं तो आप जो करोड़ आ रहे करोड़ लगाओ रोड पे, वो रोड 20 साल नहीं टूटेगी, वो सरकार का पैसा बचेगा।
जो काम सरकार को करना चाहिए वो अभी टीचर कर रहे हैं। खान सर ने पटना में अभी हॉस्पिटल खोली सर, आपको पता होगा। 15 रुपए में एक्सरे, अच्छा 25 रुपए में सोनोग्राफी, ये रियलिटी है। हाँ सही है, उन्होंने जो सरकार को करना चाहिए वो कर रही है, लोग बोल नहीं रहे हैं। शिक्षा लोगों में है नहीं है, लोगों को कुछ ध्यान ही नहीं है। बजट क्या है, क्या किसानों के लिए क्या आया, शिक्षा के प्रति क्या आया। तो हम तो मोदी जी को यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई किसानों को और गरीब को आप ऊंचा उठाओ। हाँ सर, नीचे वाला तबका ऊपर उठेगा तब जाके सबका विजन पूरा होगा, नहीं तो नीचे वाला तबका नहीं। किसान तो मर रहे हैं यार, सही बात है। किसान तो ऐसे सोच रहे हैं आत्महत्या कर ले, क्या करे, पैसा ही नहीं आ रहा। देश विकसित तभी होगा जब मध्यम वर्ग का मतलब तरक्की होगी। तरक्की होगी। आप चाहे उद्योगपति को आप तरक्की हो जाए उद्योगपति से, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। चाहे 4 आदमी अगर वो ज्यादा पैसा कमा लेगा, उससे विकसित भारत थोड़ा ही बनेगा, नहीं होगा। एक दो से कुछ नहीं आप होता। किसान और गरीब को उठाओ, किसान की डायरेक्ट आय डबल करो। किसान में कुछ नहीं बच रहा, किसान को बच ही नहीं रहा, कपास में नहीं बच रहा, हर चीज में कुछ नहीं बचता, ये बात। और अगर बच रहा है तो दलाराम जी आ रहा, दलाराम जी को बोल लो, दलाराम जी से लेते हैं राय। दलाराम जी से राय लो भाई, कपास में आपको कितना बेनिफिट है, हाँ, दूसरी चीजों में आपको कितना बेनिफिट है। दलाराम जी से मुंह से बोलो, ये किसान, दलाराम जी किसान है, अपन भी किसान है, सब किसान है। तो दलाराम जी से बोल लो कि भाई दलाराम जी आप कपास बो रहे हो, कितना कपास बो रहे हो भाई, कितना 20 बीघा कपास बो रहे हो, तो कितना हो रहा है एवरेज, कितना देता बीघा में? एवरेज कम है, 2-2.5 का एवरेज दे रहे, तो आपका खर्चा हो जाता पूरा कपास में? नहीं, खर्चे वाले को है, खर्चा नहीं हो रहा भाई, खर्चा ही घर से लग रहा ऊपर से। ऊपर से ऐसी हालत हो रही है ना। हाँ भाई एक तो भाव नहीं मिल रहे, एक भाव नहीं भाई 2-2.5 कुंटल बिके का हो रहा, उसका भाव 12-13 हजार मिल जाए तो भी किसान को शांति, हाँ भाव मिल गई। भाई ऊपर से तो एवरेज कम, उससे ऊपर भाव नहीं। सही, तो भाव तो है 7,000 किसानों को भाव मिलते हैं, 7 इकट्ठे मिले 7 ही नहीं मिलता। बोला लेब कमा रही है फलाना, ये 7 मिल जाए, 7 मिल जाए तो 7 से क्या हो गया यार। उसके अंदर चौथा बंट में कोई कर्से रहते, कर्से लेके जाते हैं, फिर खाद बीज का होता है, खड़ाई का होता है, बिल का होता है। भाई किसान को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। किसान लकड़ा मिलिया ये बात सही है, किसान को लकड़ियां मिली है। उसके बाद अपन जीरा बोते हैं, जीरा में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता, ठीक है, अब रोग भी बहुत आ रहा है, खर्चा भी बहुत आ रहा है, भाव कम मिल रहे हैं। उसके बाद में बिकेगा जीरा 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो बिकेगा हो रहा है, तो बेनिफिट कुछ नहीं है। हम मोदी जी से, दलाराम जी यही बोलना चाह रहे हैं, हम भी यही बोलना चाह रहे हैं, भाई भाव डबल करो, आय डबल करो, तो किसान थोड़ा मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। अभी बजट आया दलाराम जी, आपने देखा? उसमें ये बोला गया जो अमेरिका के कृषि उत्पादन वो भारत में बिकेंगे 0% टैरिफ के ऊपर, मतलब वो जो सामान इधर बेचेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। और भारत बेचेगा उधर तो उस पर 18% होगा टैक्स। पहले ये 3% था। भाई टैक्स नहीं होता, अमेरिका का कपास आके इधर बिक जाएगा सस्ता, तो अपना कपास कौन करेगा? अपने किसानों को कौन लेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो अपना किसान तो मर रहा है पहले, और मरेगा, पहले से ही मर रहा है, और ही मरेगा ना। ये बात है, डबल मार पड़ेगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं भाई, जितना जल्दी हो किसानों की आय, आप बोलो मत, कहने से कुछ नहीं होगा, आय डबल करने से ही किसानों को फायदा होगा। अपन बोल देंगे क्या नहीं ऐसे कर देंगे, अभी बजट आया तो कह रहे किसानों को तो बहुत फायदा, हमारे को कुछ नहीं लग रहा कि उसमें किसानों को फायदा होगा। तो आप जो बात है बोलने से कुछ नहीं है, हकीकत है वो करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट चालू करो, लागू करो, तो उसमें किसान को फायदा होगा। ये तो कुछ होने वाला नहीं है। आप बोल दिया 5 साल में चुनाव आ गया, आज इस स्टेट में चुनाव है, आज इस स्टेट में चुनाव है, आप तो चुनाव में लगे हुए रहते हो, 5 साल निकल जाता है, फिर तब चुनाव आया अपन और वादा कर लेंगे, एक डायरी बना लेंगे, इतना ये 50 वो दिखाएंगे दूर का, ये तो 47 में ये कर देंगे, 45 में ये कर देंगे, 3000 में ये कर देंगे, ये नहीं, ऐसे नहीं। तो आज मर कैसे होगा? ऐसे कुछ नहीं होगा। आप अपने बताओ, अपने सत्र में आप क्या करोगे वो बताओ। तो मोदी जी दिल्ली में बैठे, मोदी जी को ध्यान है। हकीकत ये बात है, आप फील्ड में आके देखो किसाना की क्या हाल है। सही बात, बहुत बेकार हालत है, बहुत हालत गंभीर है। आप जितना जल्दी हो सके किसाना की आय 8-10 हजार है, उधर उसकी जगह 20 हजार करो, तब जाके किसान ऊपर उठ गया तो देश ऊपर उठ जाएगा।